हेलो एवरीबॉडी, दिस इज टारोजीनी। वेलकम टू द चैनल गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और आज हम करेंगे सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। ठीक है, काफी दिन हो गए, आई थिंक इट्स बीन 2 weeks, सो व्हाई नॉट गेट स्टार्टेड विद इट, स्पेशली बिकॉज वी हैव बीन गेटिंग क्वाइट अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो आज कुछ उस पर ही थोड़ी रोशनी डालते हैं, डिस्कस करते हैं। आई विल शेयर व्हाट आई नो, व्हाट इज माई पर्सपेक्टिव, व्हाट आई नो और व्हाट आई हैव come to know, what I have come to understand so far in my spiritual journey. And of course, as the life goes, the learning also continues. There will always be a better understanding later on, better expansion, and we can always fine tune it. But so far जो भी मुझे पता है, I will try to share with you guys, है ना। तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये YouTube के कमेंट सेक्शन से है, ऑन द वीडियो फहमान्स डे आउट पे। और डीडी लिखती हैं, Ma'am, can you please explain, or rather, ma'am, can you please do a short video on differentiating spiritual love from romantic love? Because the thing is, most people make mistake for spiritual love one has for the universal beings as romantic love. And many common people have very less idea about the spiritual love. Even I would like to know more on this. Okay. तो चलिए, जैसा मैंने बोला, I will share what I can share, जो मुझे समझ में आया। एंड लव के बारे में क्या बोल सकते हैं, अगर हम बहुत बेसिक और लिटरली भी लें, स्पिरिचुअल लव एंड रोमांटिक लव, तो स्पिरिचुअल लव में तो स्पिरिट आ गया, राइट। और स्पिरिट आ गया तो ये हमको सीधे लेके जाता है कहाँ पे, सोल पे लेके जाता है। सीधा इसका जो ट्रैजेक्टरी है चेंज हो जाता है और ये हमें बिल्कुल एक हायर प्लेन पे लेके चला जाता है। स्पिरिचुअल लव फ्रॉम द वेरी फैक्ट कि स्पिरिचुअल लव हैज स्पिरिट इन इट एंड द स्पिरिट इज नथिंग बट द सोल। तो ये सोल बेस्ड लव हो गया। और जब ये सोल बेस्ड लव हो गया तो दिस लव हैज नथिंग टू डू विद द 3D लव, यानी कि फिजिकल बॉडी। अब ये सोल बेस्ड लव हो गया है तो उसका फिजिकल बेस्ड कोई अस्तित्व नहीं है। दिस इज ऑल सोल। ओके, तो यहां पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे इस लव में। ये सोल का लव है। सोल कैसा होता है, व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल? सोल का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, सोल भी हमारे बॉडी में ही रहता है। तो आप कुछ लोग बोल सकते हो कि सोल तो बॉडी में ही रहता है, तो वो तो अटैच्ड रहता है। एक्चुअली वो अटैच नहीं रहता है, क्योंकि जब उसका समय खत्म हो जाता है और उसकी लर्निंग शर्निंग खत्म हो जाती है और उसका समय पूरा हो जाता है, वैलिडिटी पीरियड खत्म हो जाती है, तो सोल इस बॉडी को छोड़ के निकल जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत अटैचमेंट उससे रहता है, वो पीछे मुड़ के देखता है, ये सारी चीजें लोग बोलते हैं। बट आफ्टर दैट ऑफ कोर्स, एज दे से, यू नो, दे आर गाइडेड इन देयर जर्नी फॉरवर्ड, और धीरे धीरे सोल आगे बढ़ जाता है। तो बेसिकली सोल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, यूनिवर्सल, माने कि वो एवरीथिंग इज वन। वननेस का कॉन्सेप्ट और लव का कॉन्सेप्ट इज क्लोज टू लव एंड गॉड एंड डिवाइन एंड कृष्णा, ऐसे करके जाता है। तो स्पिरिचुअल लव में स्पिरिट आया, स्पिरिट में सोल आया, और सोल आ गया तो उसका बेसिकली 3D बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। और 3D बॉडी में कुछ लेना देना नहीं है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से कुछ लेना देना नहीं है स्पिरिचुअल लव का। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3D कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3D कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बॉडी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D बॉडी इज आइडेंटिटी। ये मेरा बॉडी है, ये मेरा घर है, ये मेरा नाम है, ये मेरे माता पिता है, मैं यहां पे पढ़ता हूं। And this identity goes on to form what? It forms your ego. It forms my ego. और ego क्या करता है? See, understand one thing. You don't have to hate ego. अगर कृष्णा ने कोई भी चीज बनाई है, इवन अगर ईगो बनाया है, तो उसका कोई पर्पस होगा। If you use that thing for that purpose, it helps you. But if you go on pasting your ego on everybody's face, then you are headed in the wrong direction, as simple as that. Because festered ego, bloated ego is only going to make you fall in the pit hole, है ना। एनीवेज, हम सबका कभी ना कभी ब्लोटेड ईगो रहता है और हम गलती करने से सीखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपने ईगो को टेम्पर डाउन करते हैं। वो टेम्परेंस वाला कार्ड है ना, जहां पे भी टेम्पर डाउन थिंग्स, एक्सेस हो गया है उसको टेम्पर करके बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। एंड देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, वी डोंट हैव टू जज, क्योंकि हम आए ही पृथ्वी पे इसलिए हैं। ये सोल इस पृथ्वी पे आपके बॉडी के थ्रू अवतरित ही इसलिए हुआ है ताकि वो अपने ये 3D के इल्यूजन्स को प्ले ऑन करके, इसके थ्रू गो ऑन करके
चीज़ों को फाइनली सीख सके। यू नो दिस 3D इज नथिंग बट अ बिग, आप बोल सकते हैं कि एक लैब है जहाँ पे ईगो एंड एवरीथिंग अराउंड अस वी आर लर्निंग। हम अपना एक लेसन लेके लर्न करके आए हैं, बाकी सारे लोग हमको चैलेंज करते हैं, कुछ लोग हमको हेल्प भी करते हैं, कुछ लोग हमको ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ लोग हमको पुश करते हैं टू रीच आउट फॉर आवर गोल्स। सब तरह के लोग हमको मिले हैं। थ्रू आवर वीकनेस, थ्रू आवर स्ट्रेंथ, वी प्ले ऑन दिस गेम, ऑन दिस स्टेज, ओके, टू लर्न आवर लेसन्स द बेस्ट वी कुड। जो भी सोल लेसन हमने सीखा है, लिया है इस जर्नी में, इस जन्म में, वो सीखते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। एंड देन व्हाट डू वी डू? वी लीव फाइनली व्हेन आवर टाइम कम्स। जितना भी हमने सीखा, जितना भी हमने किया, उसको लेके, उसकी लर्निंग्स को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं इस बॉडी को छोड़ के। तो द वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल जो हम देख रहे हैं कि वो बॉडी में रह के भी बॉडी से अटैच नहीं होती है। 70 साल 100 साल इस बॉडी में रहने के बाद भी उसको कुछ ही समय लगता है इस बॉडी को छोड़ने के लिए, और फिर वो छोड़ के निकल भी जाती है अपने आगे के जर्नी में। तो एक चीज जो स्पिरिचुअल लव का है वो क्या समझ रहे हो? क्योंकि स्पिरिचुअल लव द सोल है, ये बॉडी को छोड़ देती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है डिटैचमेंट। तो स्पिरिचुअल लव क्या हो गया? डिटैच्ड होता है। और स्पिरिचुअल लव डिटैच्ड है। स्पिरिचुअल लव में कोई अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट्स नहीं है। देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट्स। और इसको मैं अच्छे से और भी हम इस पे बात करेंगे। तो ये चीज तो हमने देख लिया कि स्पिरिचुअल लव में अटैचमेंट नहीं है, उसमें यू नो अटैचमेंट टू रिजल्ट्स नहीं है, उसमें गिव एंड टेक नहीं है। जैसे कि अभी वैलेंटाइंस डे आया था ना, तो वहां पे हर एक दिन एक एक दिन बना दिया है लोगों ने। एक दिन किस डे होगा, एक दिन फ्लावर डे होगा, एक दिन टेडी बेयर डे होगा, एक दिन फिर चॉकलेट डे होगा। तो व्हाट आर दीज डेज? आर दीज डेज फॉर लव, सेलिब्रेशन ऑफ लव, और इज दिस द सेलिब्रेशन ऑफ दीज मार्केटिंग गिमिक्स? These are the things that have been designed so that, you know, you get into this and you start spending the money and so on and so forth. क्या इन सारी डेज का स्पिरिट लव से क्या लेना देना है? क्योंकि जहां पे लव है वहां पे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई इस तरह का कंपल्शन नहीं है, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स नहीं है। So this is what it is. Spiritual love is all encompassing of soul minus all the characteristics of the physical body. And the most important characteristic of a physical body is that in a physical body you have identity. कि ये मेरा फिजिकल बॉडी है, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं सो एंड सो हूं, मैं मिस इंडिया हूं, मैं मिस यूनिवर्स हूं, मैं यहाँ का वो हूं। ये क्या है? ये सारी चीजें आपकी आइडेंटिटी हैं, और आइडेंटिटी कीप्स यू फिक्स्ड। फिजिकल बॉडी का देखते हो ना, आवरण होता है, बाउंड्री होती है। सोल का क्या बाउंड्री है? सोल का कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज इनकम्पैसिंग ऑल, एंड दैट इज व्हाई वी टॉक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। सोल में वननेस है, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड एट दैट लेवल। हाउ आर वी रियली कनेक्टेड एट दैट लेवल? क्यों? क्योंकि वी ऑल कम फ्रॉम वन डिवाइन कृष्णा। जैसे वो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है ना हमारे, जहां से हर चीज जो यूनिवर्स के गर्भ में, वहां से वो मजे से तैरते रहते हैं। वो वाला फोटो शायद आपने भगवत गीता में देखा होगा। और उनके पोर्स से यूनिवर्स ब्रह्मांड्स क्रिएट होते हैं, यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं। बिलियन ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड आउट ऑफ हिज पोर्स। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड every time he is taking a breath out. And when he's taking the breath in, the universe collapses into him. 200 billion universe, 200 billion universe, I think. Yeah, is something that we know of. Yeah. Something that we know, 200 billion universes. और सोचो कि ये तो और भी जाने कितना, it's in the inner space. Outer space में तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है हमको पता भी नहीं है। तो anyways, this is what I was telling, that everything comes from Krishna. मैं भगवद गीता का एंगल ले रही हूँ यहाँ पे। Everything comes from Krishna, from him only. तो जब एक हम सब कृष्णा से ही आए हैं, तो how is it even possible that we are different in any ways? We all come from Krishna. We all go back to Krishna. So we come from the same source. We go back to the same source. So definitely we are connected. अगर एक ही माता पिता के बच्चे हैं तो वो तो भाई बहन हो गए ना, तो वो सब में ब्लड लाइन कनेक्टेड है।
सो दिस इज हाउ द वननेस का कॉन्सेप्ट गोज इन द यूनिवर्स. तो सोल क्या करती है? सोल बॉडी से अटैच नहीं होती है, उसमें अटैचमेंट नहीं है, उसमें रिजल्ट का भी अटैचमेंट नहीं है, उसमें आइडेंटिटी भी नहीं है. ये सारी चीजें जो कि फिजिकल बॉडी में रहती हैं. और जब फिजिकल बॉडी का लव अगर होगा, जो कि आपने इसको रोमांटिक लव बोला है, तो इसमें वो सारी चीजें रहेंगी. उसमें अटैचमेंट टू रिजल्ट्स रहेगा, उसमें अव्वल दर्जे का अटैचमेंट रहेगा, उसमें एक्सपेक्टेशंस रहेगा, उसमें, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी का लव है तो उसमें लस्ट भी रहेगा, उसमें बॉडी का अट्रैक्शन भी रहेगा. ये सारी चीजें रहेंगी. सो दिस इज द वेरी बेसिक लेवल पे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन जस्ट द नेम दैट यू हैव टोल्ड, मेंशन्ड. सोल, स्पिरिचुअल लव एंड रोमांटिक लव. रोमांटिक लव 3D बॉडी का लव है, उसमें तो हर चीज रहेगा, उसमें अटैचमेंट रहेगा, ऑब्सेसिव थिंकिंग रहेगा, उसमें अटैचमेंट टू रिजल्ट्स रहेगा, वो बस मेरा है और मेरा है और मेरा है, ये ईगो रहेगा उसमें. यू नो द मूवी डर, यू रिमेंबर दैट मूवी डर, जिसमें शाहरुख खान बिकेम, ही स्टार्टेड हिज करियर विद दैट एंड एवरीथिंग वाज लाइक. तो वो चीज है, वो वाला लव है, वो लस्टी लव भी है. उसमें बॉडी का भी अट्रैक्शन है, उसमें सब हर तरह की चीजें हैं. तो वो चीज हो गया रोमांटिक एंड स्पिरिचुअल लव में. अब नेक्स्ट लेवल पे इसको हम समझते हैं. स्पिरिचुअल लव जो है वो सेल्फलेस है. एंड ऑब्वियसली क्योंकि उसमें ईगो ही नहीं है, आइडेंटिटी ही नहीं है और वननेस का कॉन्सेप्ट है, तो वो सेल्फलेस है. वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है स्पिरिचुअल लव में. तो आप क्या करते हो? और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा है कि वननेस है और सेल्फलेस लव है तो उसमें बहुत पीड़ा है, ऐसा नहीं होता है. उसमें सेवा भाव ही बहुत ज्यादा आपको खुशी देती है. जैसे कि हम कृष्ण का पूजा करते हैं ना, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो उसमें इमेंस हैप्पीनेस मिलता है. आपने देखा होगा, आई डोंट नो इफ यू एवर वॉच, आई गेस यू गाइज डोंट वॉच, बट आई वॉच अ लॉट ऑफ भक्ति चैनल्स एंड आई डू चैंटिंग्स एंड ऑल दैट. वहां पे आप लोगों को देखोगे, आई मीन ऑल दीज बिग शॉट्स, सब फॉरेन के लोग, ब्यूटिफुल गर्ल्स, विद दिस टीका तिलक, चैंटिंग द नाम, सिंगिंग भजन, चेहरे पे एक ऐसी अद्वितीय मुस्कान, एक ऐसी शांति, इतना चेहरा सुंदर, माने कि डिवाइन लाइट से चेहरा इनका चमकता रहता है. और सारे लोग भजन में बिल्कुल दे आर डूब गए हैं. दे आर एक्सपीरियंसिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लिस. कोई कंपटीशन नहीं है कि मुझे कैमरा का एंगल मिल रहा है कि नहीं, कैमरा मुझे कैप्चर कर रहा है कि नहीं. सबका फोकस बस एक ही है, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे. तो वो होता है लव, जहां पे आप जितना सेवा करते हो, जितना भक्ति देते हो भगवान को, और भगवान से आपको कुछ चाहिए नहीं रहता, वो भक्ति ही में आपको सारा शक्ति मिल जाता है. यू गेट दैट प्लेजर, यू गेट दैट टीयर्स ऑफ जॉय. दैट इज लव. रियल लव वही होता है. रियल लव ये नहीं होता है कि चलो शादी करते हैं. रियल लव लिव इन तो होता ही नहीं है. सब लिव इन रिलेशनशिप का हश्र देखो क्या होता है. सो देर इज नो एक्सपेक्टेशन इन रियल लव. और रियल लव में बस आप चाहते हो कि सेवा करें, सेवा करें, सेवा करें, और उस सेवा में ही आपको मेवा मिलता है. वो होता है रियल लव. वहां पे कोई कंडीशन नहीं होता है. देर आर नो कंडीशंस इन स्पिरिचुअल लव. और स्पिरिचुअल लव में जैसा बोला ना कि बस उसकी खुशी ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी खुशी से आप भी कनेक्टेड हो. क्यों? क्योंकि वननेस का कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि हम कनेक्टेड हैं, तो वो इंसान जिस चीज के लिए खुश रहेगा उसके लिए हमको भी खुशी मिलती है. क्यों? क्योंकि बेसिकली यू आर नॉट सीइंग योरसेल्फ एज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. व्हाई आर यू नॉट सीइंग yourself and the other person as a two different individuals? Because there is a concept of oneness. Why is there a concept of oneness? Because there is no concept of ego or identity, which is the whole which is the single characteristic of the 3D body. तो स्पिरिचुअलिटी में इट इज वननेस, इट इज कनेक्टेडनेस. और इसीलिए जब वो खुश होता है तो हमको भी खुशी होती है. कोई अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट्स नहीं है. और उसकी खुशी के लिए आप थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस भी कर सकते हो. अब बेइंतहा सैक्रिफाइस कर सकते हैं और उसमें खुशी ही मिलती है आपको.
लेकिन जब वो 3D वाला इश्क है, या वो अटैचमेंट, अटैचमेंट है, ऑब्सेसिव थिंकिंग है, मेरा है वो किसी का कैसे हो सकता है, तो उसी सारे रोमांटिक लव के चक्कर में हमारा प्यारा निराला जो वैलेंटाइंस डे वाला लव होता है, उसके चक्कर में तो इतने सारे एसिड अटैक्स होते हैं, इतनी सारी मूवीज बनती है डर जैसी, और लोगों को मिसलीड किया जाता है। जब हम डर जैसी मूवी देखते हैं, क्योंकि आई एम नॉट रियली ब्लेमिंग एनीबडी, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो डर को देख के हमें बड़ा हीरोइक लगा था वो सारी चीजें, लेकिन आज जब हम बड़े बूढ़े हो गए हैं तो समझ में आता है कि दिस इज टोटली मिसलीडिंग द जनरेशन, बिकॉज यू आर ग्लैमराइजिंग समथिंग दैट इज सो रॉन्ग। सो दिस इज वॉट इट इज। रोमांटिक लव इज ऑल 3D लव, और 3D लव में आइडेंटिटी होता है, ईगो होता है, फिजिकल बॉडी होता है, क्योंकि वो रोमांटिक लव जो है आपका क्या लव है, वो तो 3D बॉडी से ही उत्पन्न होता है ना, उसका सोर्स क्या है, ये बॉडी। तो इसमें बॉडी का लस्ट होना, बॉडी पे इंटरेस्ट होना, फिजिकल अट्रैक्शन होना इज ऑल नेचुरल, बिकॉज द काइंड ऑफ लव इट इज अ लव दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3D बॉडी। तो उसमें तो फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, ईगो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, क्योंकि ये दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम 3D बॉडी का पार्ट, तो इसलिए वो सारी चीजें हैं। स्पिरिचुअल लव अगेन इट इज वेरी अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल रेल्म में कोई कंडीशंस नहीं है ना, देर इज नो ड्यूअलिटी देयर इज जस्ट वननेस, देर इज लव एंड वननेस एंड कंपैशन। वहां पे कोई ड्यूअलिटी नहीं है, तो कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या होता है, ये होगा तब ये होगा, ये होगा तो वो होगा। स्पिरिचुअल रेल में तो कोई कंडीशन नहीं है, ड्यूअलिटी है। कंडीशन के लिए आपको क्या चाहिए, कंडीशन के लिए आपको ड्यूअलिटी चाहिए, जैसे कि लाइट एंड डार्क, ये कंडीशन है। तो ड्यूअलिटी 3D वर्ल्ड का अगेन पार्ट है, फिजिकल बॉडी का पार्ट है, तो वहां पे कंडीशंस का होना बहुत ही नेचुरल सी बात है, कंडीशंस होते हैं। जबकि स्पिरिचुअल लव है तो वहां पे कंडीशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिट की हर चीज फॉलो करता है, तो देर आर नो कंडीशन, बिकॉज स्पिरिट इज व्हाट, स्पिरिट इज एक्सपेंसिव, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, वो किसी एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस में, लिमिटेड फिजिकल बॉडी में ऑपरेट नहीं करता है। वो कहाँ कैसे ऑपरेट करता है, एक्सपेंसिव, यूनिवर्सल, कनेक्शन, कनेक्टेडनेस, वननेस, इससे वो स्पिरिचुअल लव ऑपरेट होता है। तो वो चीजें हो गई। और क्या आज करना है यहाँ पे। सो इफ यू सी दिस, अगर मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लूं, जो कुछ लोगों की रीडिंग में करती हूं, और कल भी मैंने एक रीडिंग किया है, टू मेक इट मोर क्लियर लेट्स ब्रिंग दिस एग्जाम्पल फॉर यू गाइज। एक लव शव है या नहीं भी है, पर चलो एटलीस्ट सॉफ्ट कॉर्नर्स तो हैं ही। अगर कुछ कन्फेशन वनफेशन नहीं भी हुआ है इनके बीच में, तो सॉफ्ट कॉर्नर डेफिनेटली दिस सुम्बुल एंड फहमान शेयर फॉर ईच अदर, राइट, सॉफ्ट कॉर्नर। और इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लव है नहीं है, बट फिर भी कुछ तो है। और एक है, एक तरफ मैं जो जिसकी रीडिंग करती हूं वो है अभिषेक एंड दिस मनीषा, राइट। तो सुम्बुल और फहमान का इश्क कुछ इस तरह का है, सो कॉल्ड इश्क, या फिर इन्वर्टेड कॉमा में कोट अनकोट इश्क, जहां पे जो दिस फहमान इज, व्हाट आई सी इज कि उसकी जिस तरह की बिहेवियर रही है, वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है ना। अब I don't know why it's very simple actually. I don't know why you are not getting his thought process behind staying away from सुम्बुल। हालांकि उसने कुछ कोशिश की और वहां पे जब मेंडिंग शेंडिंग नहीं हुई, आई मीन मे बी, तो फिर उसने सुम्बुल की ही बात आखिर मान ली, कि क्योंकि वो बेसिकली वो सुम्बुल को समझता है। उसको पता है कि अगर मान लो कि ये अपने पिताजी से बगावत करके या फिर अपने पिताजी को जवाब देके वो उसके पास आ भी जाती है, तो she will not be happy because she will always be thinking about father and how she misbehaved और how she challenged her father, है ना। तो बेसिकली उसको पता है उस बंदे को कि उसको अगर वो अपने फादर को चैलेंज करके या फैमिली को चैलेंज करके भी आ जाती है, तो भी उसको पता है कि she will not be happy। तो उसने क्या किया है, बेसिकली बंदे ने उसको उसके ही डिसीजंस के लिए उसके साथ उसको छोड़ दिया है कि एटलीस्ट यू बी हैप्पी विद दिस। तो वो एक तरह का आप बोल सकते हैं कि सेल्फलेस लव होगा या है, क्योंकि ही इज नॉट ट्राइंग टू कजोल हर इन टू हिज लाइफ।
वहां पे अटैचमेंट नहीं है कि अगर लव है तो तुमको मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ ही तुमको काम करना है। क्योंकि सी जस्ट आई टोल्ड यू दैट आई विल बी डूइंग दिस कंपैरिजन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों की पेयर्स को लोग बहुत पसंद करते हैं, सुम्बुल एंड फहमान। They could get together and bring out another show, make a lot of money, get hype, shape, हर चीज कर सकते हैं। But the best part is that they don't want to be dishonest about things. तो इस तरह से तो मुझे अच्छा लगता है कि they are not only being honest with themselves, वो अपनी रिलेशनशिप की गरिमा रख रहे हैं, वो अपने रिलेशनशिप को बहुत कमर्शियल नहीं कर रहे हैं कि चलो कमर्शियल के लिए हम फिर से एक हो जाते हैं और कुछ कुछ करते हैं। तो आई थिंक यू गाइज शुड अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम। एंड वेरी डिफरेंट स्टोरी इज दैट ऑफ अभिषेक एंड मनीषा। यहाँ पे क्या है कि ये अभिषेक और मनीषा, ये लोग जो है, ये सी देर इज अ वेरी बेसिक, बहुत ही एक स्टार्किंग डिफरेंस है दोनों में। जहां पे सुम्बुल एंड फहमान दे आर आर्टिस्ट्स, ये लोग जो क्या है, ये लोग यूट्यूबर्स हैं। सो बिकॉज दे आर यूट्यूबर्स, व्हाट हैज रियली लॉन्च्ड देम इनटू सब लाइमलाइट, or rather what has made them who they are, it's the metrics, right? क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स, ये लाइक्स, ये व्यूज, दे आर मेड बाय ऑल दीज थिंग्स। तो क्योंकि ये लोग इन्हीं सारी चीजों से आगे बढ़े हैं, तो इनसे इन सारी चीजों को वैल्यू देना उनके लिए बहुत नेचुरल सी बात है, क्योंकि दीज आर द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट हैव मेड देम हु दे आर। अगर ये सब्सक्राइबर्स नहीं रहेंगे तो दे ऑल्सो विल सीज टू एग्जिस्ट। ये नंबर ऑफ लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब, इनसे ये आगे बढ़े हैं। तो क्योंकि ये इनसे आगे बढ़े हैं, इन चीज का वैल्यू करना, इंपॉर्टेंस रखना इनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि इन्हीं से तो आगे बढ़े हैं ना। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, नाउ सी हाउ इम्पैक्ट्स देयर थॉट प्रोसेस एंड द डिसीजंस दैट दे मेक। अब जहां पे सुम्बुल एंड फहमान, इवन दो दे नो कि पीपल आर क्रेजी फॉर देम, और अगर आ जाएंगे साथ में तो मे बी इंटरनेट विल गो मैड एंड इट विल गो बर्कसक, लेकिन तभी भी वो अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। लड़की अपने फादर में बिजी है, फैमिली में बिजी है, अपने जॉब में हैप्पीनेस फाइंड करने का कोशिश कर रही है। बंदा भी अपने जॉब में बिजी है, हैप्पीनेस फाइंड कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द वेरी फैक्ट कि लोगों को इनकी जोड़ी जबरदस्त पसंद है, और अगर आ जाएंगे तो जैसा मैंने बोला, द इंटरनेट विल गो बर्कसक। पर फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दे डोंट वांट टू मेक देयर रिलेशनशिप, नॉट लाइक दे डोंट वांट, देयर रिलेशनशिप इज नॉट कमर्शियल फॉर देम, देयर रिलेशनशिप इज नॉट हैशटैग फॉर देम, their relationship quite possibly is real emotions for them. And even though they cannot stop people from taking interest in their life for the very fact that they are celebrities, and once you sign in for being a celebrity, लोगों का interest बहुत ही natural है, आप उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं, but still they don't want to commercialize it. And I think you should appreciate this, guys, because at least वो आप लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो ना ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना ही वो अपने रिलेशनशिप को एक कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। And very opposite to this, because I do the readings of both the people and know the energies for their relationship that is going on for at least 6 months. And from that I am telling, and from that I tell actually, जहां पे अभिषेक और मनीषा की बात होती है, अभिषा जो हैशटैग है ये भी बहुत ही तगड़ा है, इट्स लाइक अ सुनामी। बट हैशटैग का तगड़ा होना और रियलिटी में कुछ होना, बिकॉज ये तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, सोशल मीडिया कैन मेक एनीथिंग पावरफुल, इवन समथिंग दैट इज नॉट सो पावरफुल, परसेप्शन, इट इज परसेप्शन क्रिएटिंग टूल, जहां पे परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं। So we were talking about ki Sumbul Fahman, how even though there is a difference and fans will really want them to come together, they are not doing any such thing. They are not fooling themselves. They are not making their relationship commercial. They are not fooling the fans also. ये एक aspect है. And very different is Abhisha का the whole thing. जहाँ पे as per my reading, the guy Abhi was totally interested in Jia. But Abhiya जो hashtag था Abhishek and Jia का was not that strong. Therefore, और जो हैशटैग स्ट्रांग था वो था अभिषा का, और क्योंकि and there was a, जो रीडिंग आई है, there was a phase in these
दिस अभिषेक लाइव जहाँ पे रीडिंग हुई थी, उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड थी, जहाँ पे वो कभी जिया को छोड़ के अभिषा के पास मनीषा के पास जा रहा है, मनीषा को अभिषा अभिषा मनीषा अभिषा ऐसे ही कुछ कुछ कर रहा है। वो स्कैटर्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने बेसिकली क्या किया, उसको इंटरेस्ट तो बेसिकली जिया में ही था, लेकिन क्योंकि अभिषा हैशटैग इतना ज़्यादा लाइमलाइट पकड़ लिया, इतना स्ट्रांग हो गया, तो क्योंकि ही कम्स फ्रॉम the core of this metrics and numbers and analytics. सुम्बुल फहमान कहाँ से आते हैं? they have a source of creativity. They are artists. they acting करते हैं, है ना? तो वहां से एक क्रिएटिविटी सोर्स है, तो दे कैन नॉट मेक, उनके लिए नंबर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जबकि ये लोग जो हैं यूट्यूबर्स जो होते हैं, उनके लिए ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दे आर मेड अप बाय देयर नंबर्स। तो क्वाइट पॉसिबली दिस कुड हैव बीन द रीजन ऑफ अभिषेक स्कैटर्ड एनर्जी, जहां पे उसने अभिषा हैशटैग को अपने लिए यूज करने की कोशिश की होगी। If you don't have emotions for anybody and you still want that person to work with you for commercial gains, project के लिए, तो वो क्या था? वो अभिषेक एंड मनीषा का तो एक टिपिकल एग्जाम्पल है ऑफ रोमांटिक लव, सो कॉल्ड रोमांटिक लव। एक्चुअली वहां पे रोमांटिक लव भी एक्चुअली नहीं है, इट्स अ वेरी बिजनेस काइंड ऑफ लव कमिंग फ्रॉम द गाय। क्योंकि अभिषा हैशटैग बहुत स्ट्रांग है, तो उसको पूरी तरह से क्या किया जा सकता है? कैपिटलाइज किया जा सकता है। कैसे कैपिटलाइज होगा? जब हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे साथ में, पर वो बंदी प्रोजेक्ट में रेडी नहीं है, तो उसने क्या किया? जब एग्जैक्टली व्हेन शी वाज डूइंग वेरी गुड इन हर वो डांसिंग वाला सीरियल, ही थ्रू अ बॉम्बशेल कि वो तो मेरी बहन है। विथ व्हाट इंटेंशन? विथ अ ऑब्सेसिव थिंकिंग कि इसकी जो इच्छा है, ये झलक दिखला जा में जो स्टार मोमेंट वो पाना चाहती है, उसको वो अपसाइड डाउन कर दे। तो दिस इज द क्वालिटी एंड इंटेंशन ऑफ 3D लव दीज डेज। दिस इज अ सोशल मीडिया का लव, सोशल मीडिया का प्यार, द 3D बॉडी। माने कि पहले इतना बुरा भी नहीं होता था, लेकिन क्योंकि हम कलयुग के अंदर और भी धंसते चले जा रहे हैं, तो और भी प्यार का कैसा कैसा रूप आ रहा है? विकृत रूप आ रहा है, जहां पे आप ये चाहते हो आपका लव इस तरह का। क्योंकि ये सारे लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि अभिषा इज अ कपल, तो ये किस तरह का कपल है भाई? मुझे एक्सप्लेन करो कि माने कि कहां तो लव सेल्फलेस होता है, उसकी खुशी ही मेरी खुशी होती है, और ये सारा ज्ञान जो हमने अभी बांटा, ये किस तरह का लव है कि उसको हराने के लिए ही थ्रू अ बॉम्बशेल कि वो मेरी बहन है, ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं या जो भी हैं उसको वोट ना करें, क्या नहीं करें, जो भी है। क्लियरली उसकी रीडिंग में उसकी ऑब्सेसिव थिंकिंग आई है। तो ये भी एक तरह का प्यार है जो लोग बोलते हैं कि प्यार है, हालांकि कुछ प्यार श्यार नहीं है। दिस इज ऑल लस्ट एंड दिस इज ऑल 3D इल्यूजन्स, सो कॉल्ड लव। तो 3D बॉडी का वेरी टिपिकल रोमांटिक लव, जहां पे क्या है? अटैचमेंट है, जहां पे ईगो है, जहां डिजायर्स है, जहां पे कंपटीशन है, जहां पे जेलसी है, ये सारी चीजें हैं एट दी बिलो द सरफेस लेवल। ये सारी चीजें फेस्टर कर रही हैं, या जो भी आप बोलो। तो ये तो दो तरह का लव हो गया, और कलयुग में तो यही लव मिलने वाला है। सो इट इज व्हाट इट इज। सो दैट इज, आई थिंक आई कैन एक्सप्लेन। स्पिरिचुअल लव इज सेल्फलेस, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उसकी हैप्पीनेस ही आपके लिए हैप्पीनेस होती है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो सेपरेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो खुश रहेगी तो वो, उसका खुश रहना मेरा खुश रहना ही है, तो सुम्बुल का खुश रहना फरमान के लिए खुश रहना ही है। क्यों? क्योंकि वो उसके हैप्पीनेस में ही हैप्पीनेस है। क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड, दे फील कनेक्टेड। अब सुम्बुल उसके पास आ जाएगी पर दुखी रहेगी, तो वो भी दुखी रहेगा, और इसीलिए उसने क्या किया? उसको उसके पिताजी के साथ छोड़ दिया है। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज जब फहमान को वो प्रोजेक्ट लेना था, नहीं लेना था, लेना था, नहीं लेना था, तो उसके सर पे कौन सवार था? उसके सर पे किंग ऑफ पेंटिकल सवार था। यानी कि वो बार बार उसके बारे में ही सोच रहा था कि अगर मैं प्रोजेक्ट लेता भी हूं तो क्या होगा? फिर से वो कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो क्या फायदा? एक और ड्रामा करके, एक और लाइमलाइट में वो सारी चीजें आए,
फिर कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो जाए, तो उससे अच्छा है कि दूर ही रहो, ये मिसक्रिएंस से दूर रहो। तो वही चीज है ना, तो वही किया उसने। तो आई थिंक व्हाट ही डिड वाज राइट। सो आज तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया। आई जस्ट होप दैट दिस हेल्प्स यू गाइज, एंड वी विल टेक अदर क्वेश्चन इन अनदर episodes. So thank you so much for watching. You can always share your thoughts in the comment section, and I will see you again. Take care. Bye for now.